प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का सवाल है, क्या एक विश्वासी लड़का या लड़की अविश्वासी लड़का या लड़की से शादी कर सकते हैं? अपने घर में मैं अकेली विश्वास करती हूँ, हमारी माता विश्वास करती है, लेकिन पिताजी विश्वास नहीं करते, हमारे मेहमान लोग विश्वास नहीं करते। मुझे अन्य जाति लड़का को देकर शादी करना चाहते हैं। क्या मैं अन्य जाति लड़के से या अविश्वासी से शादी कर सकती हूँ? आप मुझे सलाह दीजिए। और दूसरा सवाल है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं विश्वासी हूँ, लेकिन वो लड़का अविश्वासी है। शादी के बाद मैं उसको बदला लूँगी, उसको चर्च को लेके आऊँगी, प्रभु के मार्ग में चलाऊँगी। अभी तो मैं उसको छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहती। हमारे माता पिता विश्वासी है, हम हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन मैं वो लड़के के बिना जी नहीं सकती, वो लड़के के सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या करूं? अब बताइए। मेरे घर वाले उस लड़के से पसंद नहीं करते क्योंकि वो अविश्वासी है। मैं कहती हूं कि उसको शादी के बाद बदला लूँगी। आप क्या कहेंगे? क्या मैं वैसा कर सकती हूं? देखो, अगर मैं बिब्लिकली बाइबल के अनुसार बात करूं, एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ क्या संबंध है, ये एक गंभीर समस्या है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार के पीछे वजह क्या है? आप विश्वासी है, आपके माता पिता विश्वासी है, तो एक अविश्वासी से प्यार करना पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अविश्वासियों के साथ संबंध मत रखो। अगर आप अविश्वासियों के साथ संबंध रखोगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अविश्वासी के साथ शादी की, बाद में वो प्रभु में बहुत पीछे चले गए। जो शादी से पहले एक समय संडे स्कूल में टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाते थे, प्रार्थना करते थे, चर्च के अंदर वर्शिप सॉन्ग गाते थे, शादी के बाद जो सिस्टर ने कहा मैं वो लड़के को बदला लूँगी, वही लड़की वो लड़की की बात मानकर प्रभु का चर्च आना बंद कर देती है, प्रार्थना करना बंद कर देती है, अविश्वासी की तरफ पूरी तरह से बन जाती है, अपने विश्वास को खो देती है। उस वजह से वो बहन की आत्मा ही नहीं, उस बहन की पति का आत्मा भी नरक में चले जाएगा। यहाँ प्रभु चेतावनी देते हैं कि अविश्वासियों के साथ विश्वासियों को क्या मेल है। पुराने नियम में आप अगर देखेंगे, इसहाक के बेटे दो है, का नाम एसाव, दूसरा का नाम याकूब है। एसाव ने हित्ती स्त्री से शादी किया। जब से उसने शादी किया तब से लेकर इसहाक और रबिका को बहुत दुख होती थी। औरत बहुत सताती थी, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करती, अन्य रीति रिवाजों को करती है, घर में शांति नहीं रहती। यहाँ वचन में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 27 वचन 46 में इस तरह लिखा है, फिर रिबिका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसीलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसे इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 28 वचन 6 से पढ़ता हूँ। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दानराम भेज दिया कि वहीं से पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय यहाँ आज्ञा भी दी, तू किसी कानानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दानराम को चल दिया। तब एसाव यहाँ सब देख के और यहाँ भी सोचकर कि कानानी लड़कियाँ मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है। देखो, एसाव ने पहले हित्ती स्त्री से शादी किया, उसके कारण उनके घर में बहुत दुख, उदास, तकलीफ़ों को सामना करना पड़ा एसाव की माता पिता को। एसाव ने एक हित्ती स्त्री से शादी किया, इसीलिए घर में लड़ाइयाँ झगड़े, सास और बहू के बीच में कोई शांति समाधान नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे। इसीलिए इसहाक ने अपने बेटे याकूब से कहा, तू इस कानानी लड़कियों से शादी ना करना, तू जाकर अपने देशवासियों में, अपने गांव में से पद्दानराम में लाबान की बेटी से शादी कर, हमारे घर में अशांति नहीं रहेगा। यहाँ एसाव को पता चला कि मेरे माता पिता कानानी स्त्री, हित्ती स्त्री, अन्य जाति स्त्री से उनको बहुत दुख और पीड़ा हो रहा है, इसीलिए उनके माता पिता को सताने के लिए उसने
इश्माइल के पास जाकर उनकी बेटी को शादी करके फिर घर वापस लाया। याकूब ने अपने पिता की बात मानी, एसाव ने अपने पिता की बात नहीं मानी। कई मसीहों के घर में अगर बेटा है बेटी है, दोनों में एक लड़का या लड़की याकूब की तरह रहते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, एक विश्वासी से, एक बिलीवर से ही शादी करते हैं, और दूसरे एसाव की तरह रहते हैं, अविश्वासी से शादी करते हैं, अपना पूरा लाइफ को स्पॉइल करते हैं। देखो समसोन के बारे में भी लिखा है, समसोन ने अविश्वासी को देखा और फिलिस्तियों की लड़की को देखकर उससे प्यार किया, उससे शादी करने लगा। बाद में आप जानते हैं उसका जीवन पूरा बर्बाद हो गया। जो परमेश्वर की इच्छा उसके ऊपर थी पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा से बाहर आ गया और उसको जेल में डाले गए, पाप में रहा, अपना पूरा जीवन सत्यानाश हो गया। आज कई बहनें के जीवन, कई भाइयों के जीवन इसी तरह एक छोटा सा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं शादी के विषय में, पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता है। कितने लोगों ने आज शादी करके रो रहे हैं, मेरे पति मुझे मारते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं। शादी से पहले मैंने सोचा कि मैं इस व्यक्ति को बदला लूँगी, लेकिन ये नहीं बदला, मेरा जीवन ही बदल गया। मैं अविश्वासी से बदतर हो गई, प्रार्थना भी नहीं कर सकती, बाइबल नहीं पढ़ सकती, चर्च जा नहीं सकती, हर विषय में आतंक है, विरोध है। मुझे फिर पुराने रीति रिवाजों को करने के लिए सताते हैं भाई, क्या करूं? देखो शादी से पहले ही आपको परमेश्वर ने मौका दिया था, मेरी इच्छा में शादी करो। देखो जब मैं और मेरी पत्नी शादी से पहले प्रभु को विश्वास करने लगे, हम दोनों ने एक ही बात पे रहा कि हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों विश्वासी है। मेरे पत्नी ने एक ही बात सोचा, मेरे माता पिता विश्वासी है, वो लोग प्रभु को नहीं जानते, उद्धार नहीं जानते, अगर मैं उनकी बात मानकर अविश्वासी से शादी करूंगी तो मेरा पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, मैं रोते रहूंगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और मेरे माता पिता भी नरक में चले जाएंगे। किसी भी रीति से मैं यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ विश्वासी से ही शादी करूंगी। इस तरह उसने अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। बाद में उसने अपने माता पिता को बताई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, घर में से बाहर भेज दिए, लेकिन उसने अपना हिम्मत नहीं हारा। मेरा और मेरी पत्नी की शादी हुई, पहले बहुत विरोध करते थे, कोई हमारे पास नहीं आते थे। बाद में जब परमेश्वर धीरे धीरे हमें ब्लेस करता रहा, आशीष देता रहा, अब हमारी स्थिति को देखकर वही हमें फ़ोन करके कहते हैं आपका परमेश्वर आपका साथ है, आपका जीवन अच्छा है। और उन्होंने ये भी कहा अगर हम अपनी मर्जी से हमारी रीति रिवाज के अनुसार हमारे अविश्वासी से शादी किए होंगे तो मेरी बेटी इतनी कोई अच्छी स्थिति में नहीं रहती। आज हम खुश हैं कि हमारी बेटी सेवा करती है, प्रार्थना करती है। आज के दिन उनको जो भी तकलीफ आए वही फ़ोन करके हमें पूछते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। देखो अविश्वासी लोग आपके तरफ मुड़ना है, आप उनके तरफ नहीं मुड़ना है, समझ गए? इसीलिए मसीह में प्यारे भाई और बहन, अगर आप शादी के विषय में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो पहले एक ही क्वालिफिकेशन है कि लड़का विश्वासी है या अविश्वासी है। क्या वो प्रार्थना करता है, क्या वो परमेश्वर का वचन को फॉलो करता है, क्या उसको पवित्र जीवन है। इन सारे बातों को देखकर परमेश्वर की इच्छा में एक सही लाइफ पार्टनर को चूज़ कीजिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके जैसा घर में एक ही व्यक्ति विश्वास करते हैं प्रभु में। जब उनके माता पिता शादी के समय में अविश्वासी की लड़की की संबंध को लाकर बताने लगे, उन्होंने मना कर दी। लाइफ में ये दो चीज़ों में, शादी के विषय में और उद्धार के विषय में, कभी भी किसी की बात मत मानो, परमेश्वर की बात ही मानो, सही डिसीजन लो। उन्होंने सही डिसीजन लिया। मेरे दोस्त के उनके माता पिता घर वाले सब लोग अविश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं शादी करूंगा तो विश्वासी से ही करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, विश्वासी लड़की को बताओ, हम ही शादी करेंगे। उन्होंने विश्वासी से शादी की। आज उनका जीवन शांति समाधान से है और उनके माता पिता भी आज प्रभु में आ रहे हैं। हालेलुया। आपके बिहेवियर को देखकर, आपकी प्रार्थना को देखकर अविश्वासी लोग ही, आपके अगर माता पिता विरोध करते हैं, वही आपके रास्ते में आएंगे। सिर्फ प्रेम के द्वारा, आपकी बिहेवियर के द्वारा, आपकी एटीट्यूड के द्वारा प्रभु को हम दिखाना चाहिए। हालेलुया। आंखें बंद करिए। इस समय एक छोटी सी प्रार्थना हम जो लोग शादी के विषय में मांगते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एसाव ने तो अपनी माता पिता को बहुत दुख दिया है,
कानानी स्त्री से, हित्ती स्त्री से, अन्य जातियों से शादी करके उनके माता पिता को बहुत प्रभु दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा हुए घर में। कई लोगों ने शादी के विषय में गलत डिसीजन लेकर अपना पूरा जीवन बर्बाद किए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको सही रास्ते में चला। जितने लोग भी कहते हैं कि मैं अकेली घर में विश्वास करती हूँ, हमारे घर में कोई विश्वास नहीं करते, मेरे माता पिता अविश्वासी के साथ शादी करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहती, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरा जीवन में सहायता करे, प्रभु एक आश्चर्य काम करे ताकि ये शादी से मुझे छुटकारा मिले, एक सही लड़का, सही विश्वासी मिले। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप ही उनको मदद करिए, उनको अच्छा जीवन दीजिए, अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए, सही रास्ते में उनको चला, उनके माता पिता का दिलों को बदला। शादी के विषय में जितना भी तकलीफ हो, सिर्फ विश्वासी से ही शादी करने के लिए सहायता कर पिता। ये प्रार्थना सुनिए और आशीष दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन आमेन। अगर आपके घर में कोई विश्वास नहीं करते, आप ही विश्वास करते हैं, तो आप वेट करो, जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीजन मत लो। परमेश्वर अपना इच्छा पूरा करेगा। इस सेवकाई में चर्च का शेड का काम करना है, काम रुका हुआ है। अगर आपको प्रेरणा है परमेश्वर की मंदिर बनाने में, अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपना बेड बेचकर इस सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं। इस फ़ोन नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे या अकाउंट पे भी आप अपना दान भेज सकते हैं ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।